मेरे प्यारे साथीदारों, वेलकम टू कलर फार्मा। आज हम ये देखने वाले हैं कि फार्मा इंडस्ट्री में ज्यादातर जो लोग बेसिक साइंस में, केमिस्ट्री में मास्टर्स और अंडर ग्रेजुएशन करके आते हैं, वो लोग ज्यादातर रूल करते हैं। उसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल है और उसका सॉल्यूशंस क्या निकाला जाए, उसके बारे में देखने वाले हैं। तो होता क्या है, जब कोई बच्चा फार्मेसी में एडमिशन लेता है तो उसमें 4-5 सब्जेक्ट आते हैं। फार्मास्यूटिक्स आता है, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस आता है, फार्माकोलॉजी आता है और फार्माकोग्नोसी आता है। यह सब में कहीं ना कहीं केमिकल आया करते हैं। आप देखेंगे फार्मास्यूटिक्स में, आप देख लीजिए इथाइल सेल्यूलोज आता है। हमको इतना ही पता होता है फार्मेसी वालों को कि इथाइल सेल्यूलोज का स्पेलिंग। कोलॉजी में देख लीजिए पैरासिटामोल, तो पैरासिटामोल का स्पेलिंग आता है। कॉग्नोसी में देख लीजिए क्विनिन, क्विनिन का जस्ट स्पेलिंग आता है। अब ये सब कहीं ना कहीं स्ट्रक्चर के साथ जुड़ने चाहिए, उसका केमिकल स्ट्रक्चर आना चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी आना चाहिए। पर होता क्या है कि ज्यादातर आप फार्मेसी वालों बच्चों को पूछोगे ना कि आपको केमिस्ट्री में कितना इंटरेस्ट है, तो वो बताएंगे 100 में से 10 बच्चे बताएंगे कि हमको केमिस्ट्री में इंटरेस्ट है। ये हुआ कि बच्चे दिन प्रतिदिन केमिस्ट्री में से इंटरेस्ट लूज कर जा रहे हैं। उसके पीछे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कौन जवाबदार है, वो भी हम देखें। तो होता क्या है कि आप देख लीजिए सारे भारत में से और गुजरात में से भी बहुत सारे कॉलेजेस मास्टर्स करवाते हैं फार्मेसी में। देख लीजिए बहुत ज्यादा मास्टर्स क्वालिटी एश्योरेंस में होता है। इससे सेकेंड नंबर पे आता है वो फार्मास्यूटिक्स आता है, उसके बाद फार्माकोलॉजी आता है। चुनिंदी कॉलेजेस है जो मास्टर्स मेडिसिनल केमिस्ट्री में करवाती है और सिंथेटिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में करवाती है और ड्रग सिंथेसिस डिस्कवरी लेवल पे करवाती है। तो हुआ क्या, बच्चे इस तरह केमिस्ट्री में इंटरेस्ट लूज करते चले जा रहे हैं और किसी को एमफार्म इन मेडिसिनल केमिस्ट्री करवाना नहीं है। तो क्या उसमें जॉब नहीं है? जॉब तो है ही, पर अभी हमें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट नहीं। तो क्या करें? देखो, मैं दूसरा उसका सॉल्यूशन बताता हूं कि हमें इसमें इंटरेस्ट लाने के लिए किसको क्या सोचना चाहिए। मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं कि हमारे घर में ज्यादातर किसका नाम पे घर चलता है, तो आप देख लीजिए पापा के नाम पे घर चलता है। अगर कोई मुकेश है तो मुकेश किसका बच्चा है, इस तरह से वो पहचाना जाता है। मुकेश का ब्रदर होता है, मुकेश का सिस्टर होता है, मुकेश की कजिन होगी, मुकेश के अंकल भी होगा, पर मुकेश किसका बच्चा है तो उसके पापा के नाम से जाना जाता है। तो मैं आपको बताऊं कि अगर कोई कंपनी में एक ड्रग का सिंथेसिस हो गया, सिंथेसिस के बाद ही अगर वो सिंथेसाइज करेंगे, ये ड्रग बनाएंगे, तो फार्माकोलॉजी वाला उसका टेस्टिंग करेंगे, फार्माकोग्नोसी वाले उसको कोरिलेट करेंगे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वाले भी उसका कुछ एनालिसिस करेंगे और स्यूटिक्स वाले उसका टैबलेट इंजेक्शन कुछ ना कुछ बताएंगे। अब आप सोच लीजिए, सिंथेटिक वालों ने कुछ बनाया ही नहीं, फार्माकोलॉजी वाले बैठ जाएंगे, फार्माकोग्नोसी वाले बैठ जाएंगे, फार्मास्यूटिकल एनालिसिस वाले बैठ जाएंगे और कुछ टैबलेट इंजेक्शन बनेगा ही नहीं। तो अब क्या हुआ, सिंथेटिक और मेडिसिनल केमिस्ट्री और फार्मा इंडस्ट्री का बाप है। अगर ये किसी को जन्म देता ही नहीं है तो सारे डिपार्टमेंट बंद हो जाएंगे। अभी होता क्या है कि जो जन्म देने वाले हैं वो बेसिक साइंस में, जिसने ऑर्गेनिक में मास्टर्स किया हुआ है, बेसिक साइंस में वो सिंथेसिस करके हमको देते हैं, हम उस पर डिपेंडेंट हो जाते हैं। अभी हमें रूल करना है तो क्या करना होगा, हमें केमिस्ट्री में इंटरेस्ट जताना होगा और टॉप मोस्ट में जाने के लिए हमें सिंथेटिक लेवल पे जाना ही होगा। उसके लिए किसको क्या करना है? सॉल्यूशन एक, जो रेगुलेटरी अथॉरिटी है, पीसीआई है और यूनिवर्सिटीज है, वो लोगों को कहीं ना कहीं सिलेबस में ज्यादातर केमिस्ट्री के साथ फार्मेसी को कोरिलेट करना ही करना होगा। अगर नहीं किया तो हम रूल नहीं कर पाएंगे। दूसरा, प्रोफेसर को क्या करना है, जब अध्यापक कुछ पेपर निकालते हैं तो उसको उन्होंने सोचना चाहिए कि हमें ऐसा पेपर निकालना है, वो स्यूटिक्स हो, कोलॉजी हो, कॉग्नोसी हो, एनालिसिस हो, उसको ऐसा सोचना चाहिए कि मैं कहीं ना कहीं उसको केमिस्ट्री का टच दे दूं। दूसरा, स्टूडेंट को क्या करना है, स्टूडेंट को पैरासिटामोल का स्पेलिंग मगअप नहीं करना,
पर पैरासीटामोल में फिनोलिक ग्रुप आता है और अमाइड ग्रुप आता है, इस तरह का सोचना है। अगर हम तीनों रेगुलेटरी बॉडी, स्टूडेंट और प्रोफेसर जुड़ जाएंगे तो हम कहीं आगे बहुत सारी कंपनी में रूल करेंगे। एक दूसरा मैं आपको बता दूं कि रेगुलेटरी अथॉरिटी जो फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया ने 2017 में सिलेबस बनाया था, उस टाइम एनालिटिकल लेवल से एनएमआर, मास और कंबाइंड स्पेक्ट्रा को ऑप्शनल दे दिया है। अब आप ऐसा सोच रहे हो कि हम एनएमआर, मास और कंबाइंड स्पेक्ट्रा के बिना रिसर्च करें, वो तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। तो बच्चों को, स्टूडेंट को स्टूडेंट के तौर पे, अध्यापक को अध्यापक के तौर पे और रेगुलेटरी बॉडी को रेगुलेटरी के तौर पे सोच के केमिस्ट्री के साथ उसके प्रवाह में बढ़ना होगा। ये मेरा एक अटेम्प्ट था। आपको अच्छा लगा हो तो फार्मेसी वालों की तक, और जिसको उसको संलग्न है उसको भेज दीजिए। थैंक यू, थैंक्स लॉट।